कितना ठगेंगे ये लोगों को नीतीश कुमार और ये फलाना और चिलाना। जिस तरीके तोड़ सकते थे, अब मेरे ख्याल से वो भी आइडियाज इनके खत्म हो गए कि किस जाति को कितने बार तोड़ा जा सके। अगरी समाज को बोझ की तरह उसको पीछे क्यों धक्का दे रहे हो भाई? वो भी तो समाज का हिस्सा है, उसकी भी तो एक भूमिका है। इसलिए जन स्वराज में ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। हम ये झूठे वादे, झूठे नारे, ये हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं। सामाजिक न्याय कर रहे हैं तो एक तेजस्वी नजर आ रहा है उनको। आपको नहीं लगता कि जनता की भी गलती है कि वो विकास पे नाम वोट नहीं करके वो जाति पे दे देती है वोट? मोटे तौर पे एक अशिक्षित या कम समझदार लोगों के बीच जा रहे हैं, तो आप उसको सबसे पहले वो बात समझाएंगे जो उसको समझ आ जाएगी। और सबसे आसान चीज है जात। सुन भी रहा था, आप स्टेज पे कह रहे थे कि अभी कुछ दिनों के बाद हिंदू मुसलमान वाली बातें आने शुरू हो जाएंगी। शुरू हो जाना है, वो तो होना ही है, नहीं तो बीजेपी कौन पूछेगा। 4000 दिन हो गए, एक उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। तो बुला बुला के चुनिंदे लोगों को, जैसे मैं आपको चुनिंदा करके बुलाऊं कि आप में से यही सवाल पूछना भैया, दूसरा सवाल ना पूछ लेना। तो आप आम कैसे खाते हो, काट रहे हो या चूस रहे हो या टॉनिक ले रहे हो, भाई हमें क्या लेना देना। आखिर मेरे देश की बात करो ना यार। उनके परिवार वालों को अपने रोड शो में बुलाते हो दिखलाने के लिए, तो अपने काडर को क्यों नहीं मना करते कि खबरदार किसी मस्जिद के सामने में ये किया तो, खबरदार किसी मुसलमान को परेशान करने की कोशिश की तो। और पूर्वोत्तर में आप गौमांस खाइए, वहाँ हमारी गाय माँ नहीं है। केरल में आप गौमांस खाइए, वहाँ हमारी गाय माँ नहीं है। क्या ये ढकोसलेबाजी करते हैं? तो नीतीश कुमार एक बार दिखार हो गया कि इसको बीजेपी के नीतियों से कोई परहेज नहीं है, उसके साथ तेजस्वी यादव क्यों गए? तो इसकी क्या गारंटी है कि मुसलमान जो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, जो आरजेडी के साथ जाएंगे, वो आरजेडी अपने काम के लिए जेडीयू के साथ नहीं जाएगी? आपने देखा था सुशील मोदी जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी नीतीश जी के पीछे पीछे एक आज्ञाकारी सिपाही की तरह चलते थे। घटना बदली, तेजस्वी जी हो गए उप मुख्यमंत्री। ठीक उसी जगह, जैसे वो जगह निर्धारित हो, वैसे ही आज्ञाकारी की तरह नीतीश जी के पीछे पीछे चल रहा है। जो नीतीश जी बोले वो ठीक। अब सम्राट चौधरी उसी तरह चले जा रहे हैं। इनका कोई ना जमीर है, ना इनमें कोई आत्मसम्मान है, इनको कुर्सी चाहिए। अभी सीमांचल को लेकर क्या प्राथमिकता जनसुराज की रहेगी? सीमांचल से लोगों को मेरे से ज़्यादा आशा होगी कि मैं इनको जितने नाम से जानता हूँ, मंसूर भाई को, आपको जितने नाम से जानता हूँ, शायद और इलाके में ना जानता हूँ, ये हो सकता है, संभव है। इसलिए मुझसे ज़्यादा अपेक्षाएं सीमांचल की होगी। लेकिन मेरा काम पूरे बिहार में वही है जो सीमांचल में है, कि लोगों को बतलाना है कि बिहार में बदलाव करने का एक सुनहरा मौका आया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं BMW न्यूज़ बिहार और मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वक्त मेरी मौजूदगी कटिहार में है और हमारे साथ आज ऐसे एक व्यक्तित्व जुड़ रहे हैं जो अभी अभी जनसुराज में नवनियुक्त होकर आए हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के तौर पे हमारे साथ मौजूद हैं श्री पप्पू सिंह जी उर्फ उदय सिंह जी। सर, बहुत बहुत पहले तो शुभकामनाएं, आप इस जगह पर, इस पद पर आए। और क्या उम्मीद लेकर देख रही है प्रशांत किशोर की टीम जो है जनसुराज आपको यहाँ पे इस तरह से इस पद पर लाने के लिए? धन्यवाद। पहले तो आपके चैनल के नाम पर आपको बधाई दे दूँ, बहुत ही आकर्षक नाम है और युवाओं में एक BMW के नाम से उनमें एक वो इच्छा जगती होगी कि वो भी वहाँ पहुँचे। चलिए, क्या प्रश्न है आपका कि मैं क्या देख रहा हूँ, क्या करूँगा? मैं कोई यहाँ जादू करने नहीं आया। जनसुराज से तो मैं शुरू से जुड़ा हुआ, वो लंबी कहानी है। लेकिन जनसुराज के लोगों ने संभवतः ये सोचा होगा कि क्योंकि मेरा राजनीति से बहुत लंबा सरोकार रहा है और अनुभव ज़्यादा है, तो एक संगठन जो बहुत तेज़ी से तैयार हुई है जनसुराज, मुझे नहीं लगता कि एक वर्ष में इतनी बड़ी आकार का कोई दल हिंदुस्तान में कभी तैयार हुआ हो। तो उस दल के संगठन को जिस रूप से भी मजबूत कर सकूं, उनके अपने कार्यकर्ताओं में, अपने संगठन के पदाधिकारियों में जिस दिशा निर्देश की हो सकता है और आवश्यकता हो वो दे सकूं, लोगों को और उत्साहित कर सकूं, और जनसुराज क्या करना चाहती है आगे भविष्य में उसके बारे में और गहराई से बता सकूं, यही मेरा दायित्व है। सर, सामाजिक न्याय के चेहरे के तौर पे नीतीश कुमार और लालू यादव को जाना जाता है। प्रशांत किशोर भी समाज में जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, उनको कैसे आप रिप्रेजेंट करिएगा या उनको जनता के बीच में कैसा माना जाए? क्या वो भी एक सामाजिक न्याय का दूसरा चेहरा है? कितना ठगेंगे ये लोगों को नीतीश कुमार और ये फलाना और चिलाना। समाज को तोड़ तोड़ के, खंडित करके, विखंडित करके जिस तरीके तोड़ सकते थे, अब मेरे ख्याल से
वो भी आइडियाज़ इनके ख़त्म हो गए कि किस जाति को कितने बार तोड़ा जा सके। अग्री समाज जो है वो आज हर राजनीतिक दल के लिए एक बोझ बन गई है। भाई हम लोग बोझ हैं क्या? हम लोगों ने तो हमेशा शुरू से, अरे इतिहास को उल्टें जो नहीं जानते हैं तो इसको क्या नाम है, हमारे स्वतंत्रता से क्या मतलब है। शुरू से अग्री समाज के लोग किसी न किसी रूप में अपने पूरे समाज को बांध कर ले चलने में उनका सहयोग रहा है। इससे कोई मना नहीं कर सकता कि कुछ ऐसे समाज के लोग हैं जिसे आज हम पिछड़ा कहें, अति पिछड़ा कहें, दलित कहें, उन लोगों को जिस तेज़ी से हम लोगों को आगे लाना चाहिए था, उनकी स्वीकार्यता जिस तरह से बढ़नी चाहिए थी समाज में, नहीं बढ़ी। उनके लिए अवश्य आवश्यक है कि जो ज़रूरत है करें, आरक्षण करें, जो करना है सब कुछ करें, उनको आगे लाएं। अग्री समाज को बोझ की तरह उसको पीछे क्यों धक्का दे रहे हो भाई? वो भी तो समाज का हिस्सा है, उसकी भी तो एक भूमिका है। इसलिए जन स्वराज में ये सब कुछ नहीं चलने वाला है। हम ये झूठे वादे, झूठे नारे कि हम सामाजिक न्याय कर रहे हैं, सामाजिक न्याय कर रहे हैं तो एक तेजस्वी नज़र आ रहा है उनको। सामाजिक न्याय कर रहे हैं नीतीश जी तो उनको कोई नज़र नहीं आ रहा अपने सिवा। एक बार एक दलित को मुख्यमंत्री बनाया तो बेइज्जत करके उसको उतार दिया। कौन सी सामाजिक न्याय की ये बात कर रहा है? इसलिए कोई ये सब ढकोसलेबाजी है कि जाति गिनवाओ। अच्छा लगता है कि कोई कहता है प्रधानमंत्री इस फलाने जाति के हैं। प्रधानमंत्री मेरी जाति का होता है? प्रधानमंत्री मेरे वर्ग का होता है? हम लोगों का शान है वो, किसी दल का हो। ये उदय सिंह कह रहा है, जन स्वराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष कह रहा है कि पॉलिटिकल मतभेद अलग, पॉलिटिकल लड़ाई अलग, लेकिन आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरे देश के प्रधानमंत्री हैं। क्या मैं इस बात को मैं मना कर सकता हूँ? वो हमारे देश के सिरमौरे हैं, इसको मैं मना कर सकता हूँ? वो हिंदू नहीं मना कर सकता, मुसलमान नहीं मना कर सकता, कोई नहीं मना कर सकता। लेकिन जहाँ तक जनता के अगर कहो कि ये फलाने समाज के हैं, ये फलाने वर्ग के हैं, चोट पहुँचता है दिल पे कि यार इनका भी जाति हो गया। ये तो सब चीज़ों से अलग हैं, ये सब चीज़ों से ऊपर है। हाँ पूछिए, क्या पूछिए। जहाँ तक आप आरक्षण की बात करते हैं और जाति समाज की बात करते हैं, जब लोगों के बीच जाते हैं तो जब तक राजनीतिक पार्टियों को ये लाभ नहीं दिखता जनता से कि भाई अगर हम जनता के बीच जाएंगे उनकी जाति का नाम, तब तक उनको वोट नहीं पड़ता। विकास के नाम पे आपको नहीं लगता कि जनता की भी गलती है कि वो विकास पे नाम वोट नहीं करके वो जाति पे दे देती है वोट? जनता 100% उसकी गलती है, लेकिन उसकी मजबूरी तो समझिए। आप एक मोटे तौर पे एक अशिक्षित या कम समझदार लोगों के बीच में जा रहे हैं तो आप उसको सबसे पहले वो बात समझाएंगे जो उसको समझ आ जाएगी। और सबसे आसान चीज़ है जात, उसके बाद धर्म। अभी देखिए ना, अभी तो कुछ नहीं हुआ, अभी तो ये टिकट की लड़ाई आप सुन रहे हैं, 5 महीने ये सब चलेगा, और अभी चुनाव आने दीजिए तो हो जाएगा हिंदू। जी, अभी मैं सुन भी रहा था, आप स्टेज पे कह रहे थे कि अभी कुछ दिनों के बाद हिंदू मुसलमान वाली बातें आने शुरू हो जाएंगी। शुरू हो जाना है, वो तो होना ही है, नहीं तो बीजेपी को कौन पूछेगा। आज 4,500 दिन हो गए प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने हुए, एक उन्होंने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया। हिम्मत नहीं है, लोग सवाल पूछे जाएंगे तो बुला के चुनिंदे लोगों को, जैसे मैं आपको चुनिंदा करके बुलाऊं कि आप में से यही सवाल पूछना भैया, दूसरा सवाल ना पूछ लेना। तो आप आम कैसे खाते हो, काट रहे हो या चूस रहे हो या टॉनिक ले रहे हो, भाई हमें क्या लेना देना, आप आम खा रहे हो नहीं खा रहे हो, आपको चीनी है नहीं है, भगवान आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे, मेरे देश की बात करो ना यार। वो नहीं करना। आप कपड़ों से लोगों को पहचानने की बात करते हो, और फिर जब आपको डर लगने लगता है तो आप हमारी सेना की अफसर को वहाँ बुला के उनको बिठाते हो, फिर उनके परिवार वालों को अपने रोड शो में बुलाते हो दिखलाने के लिए। तो अपने काडर को क्यों नहीं मना करते कि खबरदार किसी मस्जिद के सामने में ये किया तो, खबरदार किसी मुसलमान को परेशान करने की कोशिश की तो, क्यों नहीं करते? मुंह बंद हो जाता है। ये कितने दिन चलेगा? हिंदू मुसलमान को लेकर एक बात याद आई कि फॉरबिसगंज में एक स्लॉटर हाउस है जिसको लेकर कि वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने भी आवाज़ उठाई थी। ये सवाल हमने एक नेता से भी किया था, उन्होंने कहा था कि इस बात को उठाएंगे, लेकिन सवाल ये आता है कि उन्हीं के गठबंधन के लोग आवाज़ उठा रहे हैं और जब वो नेता उस सदन में मौजूद रहते हैं तब तक लेके अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पर आप लोगों का क्या एक्शन होना है? झूठे मक्कार लोग हैं, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। सब के सब किस स्लॉटर हाउस की आप बात करो श्रीमान?
हिंदुस्तान से सबसे ज़्यादा मांस की एक्सपोर्ट होती है। मैं नहीं कह रहा वो गौमांस है, गौ नहीं होगा, लेकिन उसी जाति के सबसे ज़्यादा मांस का एक्सपोर्ट होता है। और तो और उन कंपनियों के नाम हैं इस्लामिक नाम, ताकि ये मिडिल ईस्ट देशों में उसको लोग ले लें। कोई अल कबीर रखेगा, कोई अल कौसर रखेगा, कोई कुछ रखेगा एक्सेप्टेंस के लिए। उसके पीछे वो चला रहा होगा कोई उदय सिंह, कोई श्रद्धानंद यादव, कोई फलाना मिश्रा, कोई अग्रवाल जी। और उनसे बीजेपी भर भर के पैसे भी लेगी। और पूर्वोत्तर में आप गौमांस खाइए, वहाँ हमारी गाय माँ नहीं है। केरल में आप गौमांस खाइए, वहाँ हमारी गाय माँ नहीं है। क्या ये ढकोसलेबाजी करते हैं? ना करें। कौन क्या खा रहा है, पहन रहा है, देख रहा है, पर क्या मतलब है इनका? एक आखिरी सवाल, आप सीमांचल से आते हैं, आप 2 बार सांसद भी रहे हैं। मैं एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अभी तक सुना है कि आरजेडी के प्रति मुसलमान लोग थोड़े से सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। नीतीश जी की गठबंधन किसके साथ थी? बीजेपी के साथ जी। बीजेपी ये हिंदू मुसलमान करती रहती है। उन्होंने ये गठबंधन क्यों रखा? दोबारा फिर क्यों गए? और जो नीतीश कुमार बिल पे भी समर्थन, जो नीतीश कुमार एक बार दिखार हो गया कि इसको बीजेपी के नीतियों से कोई परहेज नहीं है, उसके साथ तेजस्वी यादव क्यों गए? तो इसकी क्या गारंटी है कि मुसलमान जो तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे, जो आरजेडी के साथ जाएंगे, वो आरजेडी अपने काम के लिए जेडीयू के साथ नहीं जाएगी? और अगर इतना त्रिशंकु सरकार असेंबली अगर कहीं बन गया तो क्या पता वो उसमें बीजेपी भी शरीक हो जाए, क्योंकि ये सारे लोग तो एक ही हैं। सारे लोग तो सत्ता के मोह में बैठे हैं। सत्ता इनको जिस तरीके मिल जाए। आपने देखा था सुशील मोदी जी, स्वर्गीय सुशील मोदी जी नीतीश जी के पीछे पीछे एक क्या कहें उसको, एक आज्ञाकारी सिपाही की तरह चलते थे। तो हम लोग बड़े हंसते थे, ये देखो यार, क्या यार बेइज्जती कर रहा हमारी, क्योंकि मैं उस समय बीजेपी में था। घटना बदली, तेजस्वी जी हो गए उप मुख्यमंत्री। ठीक उसी जगह, जैसे वो जगह निर्धारित हो, वैसे ही आज्ञाकारी की तरह नीतीश जी के पीछे पीछे चल रहा है। जो नीतीश जी बोले वो ठीक। अब सम्राट चौधरी उसी तरह चले जा रहे हैं। इनका कोई ना ज़मीर है, ना इनमें कोई आत्मसम्मान है। इनको कुर्सी चाहिए, और जन सुराज को कुर्सी नहीं चाहिए। जन सुराज इनकी तरफ देखना भी नहीं चाहता। एक आखिरी सवाल आपसे लेंगे कि सीमांचल से आप बड़े नेता हैं, 2 बार सांसद भी रहे हैं, और आपके परिवार से माताजी भी सांसद रही हैं। अभी सीमांचल को लेकर क्या प्राथमिकता जनसुराज की रहेगी? पहली बात मैं स्पष्ट कर दूं, मैं सीमांचल में कोई नेता वेता नहीं हूं, ना बड़ा ना छोटा। 2 बार सांसद रहा, जनता की मेहरबानी थी, मुझे सांसद बना दिया। मुझसे जो बन पड़ा संसदीय काल में मैंने किया। मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ। अपने आप को मेरे कोई भी गलत फहमी नहीं पालता कि मैं बड़ा नेता हूँ। ना जो सांसद था तब पाला है, ना अब पूर्व सांसद हूँ तब पाल रहा हूँ। मैं बड़ा नेता नहीं हूँ। हाँ, एक बात मैं डंके की चोट पे कह सकता हूँ कि सीमांचल के लोग शायद मुझे जितना प्यार करते हैं और मेरा जितना सम्मान करते हैं, वो किसी अन्य का नहीं करते होंगे। वो मैंने कमाया है, वो मैंने विरासत में अपनी माँ से पाया है, वो मैंने अपने ननिहाल से पाया है, उसको मैंने सजोग के रखा है। इसलिए मैं कहीं चला जाऊं, किसी कौम, किसी बिरादरी, किसी जाति में चला जाऊं, वो मेरा वोटर हो, मेरा विरोधी हो, लेकिन सम्मान देने के मामले में, भरोसा करने के मामले में, प्यार देने के मामले में मुझे नहीं लगता कि मेरे बराबर, मेरे आस पड़ोस में भी कोई सीमांचल में है। ये बात तो सच है। लेकिन मैं बड़ा नेता हूँ नहीं, गलत बात है। क्या प्राथमिकता होंगी? प्राथमिकता सीमांचल के लिए भी वही है जो पूरे बिहार के लिए है। सीमांचल से लोगों को मेरे से ज़्यादा आशा होगी कि मैं इनको जितने नाम से जानता हूँ, मंसूर भाई को, आपको जितने नाम से जानता हूँ, शायद और इलाके में ना जानता हूँ, ये हो सकता है, संभव है। इसलिए मुझसे ज़्यादा अपेक्षाएं सीमांचल की होगी। लेकिन मेरा काम पूरे बिहार में वही है जो सीमांचल में है, कि लोगों को बतलाना है कि बिहार में बदलाव करने का एक सुनहरा मौका आया है। इस मौका को अपने हाथ से न जाने दें और इसके साथ मिलजुल कर एक अपनी सरकार बना लें, जहां आपकी सुनी जाए, जहां जनता की सुनी जाए।
बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो देखा आपने, जनसुराज के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े थे। उन्होंने कहा कि जनता उनको बहुत प्यार करती है और ये प्यार देखना होगा, और जिस तरह से जनसुराज के लोगों ने इन पर इतना बड़ा दायित्व सौंपा है, इसको किस तरह से जनता के बीच ये ले जाते हैं, जो प्राथमिकताएं हैं इनकी पूरे बिहार को बदलने की, वो कितनी जल्दी साकार हो पाती है, देखने वाली बात होगी। फिलहाल आप बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के साथ। आप देख रहे हैं कैमरा पर्सन सनोवर के साथ मैं कुमार अभिषेक, BMW न्यूज़ से बिहार से। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।